वेलकम टू द डिबेट, यानी रेडियो रंग 89.6 एफएम पर हमारे इस विशेष वैचारिक संवाद में आपका स्वागत है। जरा सोचिए, क्या एक आम नागरिक को अपनी टूटी हुई सड़क ठीक कराने या रुकी हुई वृद्धावस्था पेंशन पाने के लिए सीधे जिले के सबसे बड़े अधिकारी यानी डीएम के पास जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। मतलब ये तो एक बहुत ही अजीब स्थिति है ना? हाँ, और आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। देवरिया जिले की जो ताजा प्रशासनिक रिपोर्ट आई है उसके आधार पर हमारा मुख्य सवाल है कि क्या टॉप डाउन यानी ऊपर से नीचे की तरफ त्वरित प्रशासनिक हस्तक्षेप और ये जो बड़े बड़े मेगा कैंप लगते हैं, क्या यही सुशासन का सबसे प्रभावी मॉडल है? मेरा तो स्पष्ट मानना है कि ये एक अत्यंत उत्तरदायी प्रशासन का प्रमाण है। देखिए, मैं इसे बिल्कुल अलग नजरिए से देखती हूँ। मुझे लगता है कि ये जो केंद्रीकृत या सेंट्रलाइज्ड दृष्टिकोण है ना, ये दरअसल हमारी बुनियादी संस्थागत व्यवस्थाओं की विफलता को ढकने का काम कर रहा है। विफलता कैसे? सलेमपुर और बरहज में मिशन शक्ति का ही उदाहरण लीजिए। हाँ, वो जो फेज 5.0 चल रहा है। बिल्कुल, वहाँ पुलिस प्रशासन खुद महिलाओं के पास जा रहा है, उन्हें 112, 1090 और सीएम हेल्पलाइन 1076 के बारे में जागरूक कर रहा है। वो तो ठीक है, लेकिन एक मिनट, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। अब रुद्रपुर तहसील के संपूर्ण समाधान दिवस को ही देखिए। वहां 62 में से 12 शिकायतों का मौके पर निस्तारण हुआ। रमापति जी की वृद्धावस्था पेंशन की शिकायत आई, डीएम ने तुरंत हस्तक्षेप किया और पता चला कि तीसरी किस्त का भुगतान हो चुका है। जब तंत्र इतनी तेजी से काम करे तो ये जवाबदेही ही तो है। अच्छा, ये एक दिलचस्प घटना है, लेकिन जरा इसकी गहराई में जाइए। अगर एक साधारण वृद्धावस्था पेंशन की स्थिति जानने के लिए या उसरा बाजार में सड़क का अतिक्रमण हटाने के लिए सीधे जिलाधिकारी को आना पड़े, तो इसका सीधा अर्थ क्या है? क्या अर्थ है? यही कि वो सक्रिय है? नहीं, इसका अर्थ है कि हमारा निचला तंत्र यानी जो बाबू और लेखपाल स्तर की कार्य प्रणाली है, वो पूरी तरह निष्क्रिय हो चुकी है। असली सशक्तिकरण सिर्फ हेल्पलाइन नंबर बांटने से नहीं आता। तो फिर कैसे आता है? वो आता है बकरी पालन योजना जैसी ठोस नीतियों से, जहां भूमिहीन और निराश्रित महिलाओं को 60,000 रुपए की इकाई पर मतलब 90% यानी 54,000 रुपए का सरकारी अनुदान मिल रहा है। ये उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाता है ताकि उन्हें किसी कैंप में लाइन ही न लगानी पड़े। नीतियां कागज पर बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब तक वो 54,000 का अनुदान निचले स्तर के भ्रष्टाचार में फंसा रहेगा, तब तक शीर्ष अधिकारियों का हंटर ही काम आएगा। पर हंटर रोज तो नहीं चल सकता ना। आप त्वरित निवारण को कैसे नकार सकती हैं? अब विद्युत विभाग के मेगा कैंप को देखिए। पहले ही दिन 411 शिकायतें आई और 243 का मौके पर ही समाधान हो गया। क्या ये प्रशासनिक दक्षता नहीं है? माफ कीजिएगा, लेकिन मैं यही आपसे असहमत हूँ। जरा सोचिए, एक ही दिन में 411 शिकायतों का आना क्या दर्शाता है? यही कि लोग जागरूक हैं और प्रशासन उन तक पहुंच रहा है। नहीं, ये दिखाता है कि स्थानीय लाइनमैन और जूनियर इंजीनियर स्तर पर जवाबदेही शून्य हो चुकी है। इसीलिए जनता को सीधे कैंप में आना पड़ रहा है। संपूर्ण समाधान दिवस में आरईडी और जल निगम के अधिकारियों का गायब रहना, हाँ, वो तो एक समस्या थी। बिल्कुल समस्या थी। और ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर योजना का विफल होना, मेरा मतलब है उन्हें फिर से पोस्टपेड में बदलना, ये सब क्या साबित करता है? हमारी ढांचागत प्रणालियां चरमरा गई हैं। ये मेगा कैंप दरअसल एक डिपेंडेंसी लूप बना रहे हैं। लेकिन जब सिस्टम में इतनी गहरी जड़ता आ चुकी हो तो उसे तोड़ने के लिए कड़े झटके की जरूरत तो होती है ना। जब डीएम और एसपी खुद जिला कारागार का औचक निरीक्षण करते हैं, महिला बैरक में बच्चों की बाल वाटिका और भोजन की गुणवत्ता जांचते हैं, तो उसका असर पूरे जिले पर पड़ता है। मैं मानती हूँ कि संकट में ये ठीक है। और मेरा आपसे एक सीधा सवाल है, जब राजस्व विभाग में 2023 से लेकर 2025 तक के जमीन के मामले लंबित पड़े हों, तो क्या उस सड़े हुए सिस्टम को तोड़ने के लिए डीएम द्वारा खुद फाइलें मंगाकर जांच करने को आप महज डैमेज कंट्रोल कहेंगी? देखिए, मैं ये स्वीकार करती हूँ कि आपातकालीन स्थिति में ऐसा कड़ा हस्तक्षेप जरूरी है, लेकिन
ये सिर्फ एक पेन किलर है, बीमारी का असली इलाज नहीं। पेन किलर भी तो जरूरी है जब दर्द असहनीय हो। हाँ, लेकिन अगर आप हमेशा पेन किलर देते रहेंगे तो शरीर अपना काम करना बंद कर देगा। दीर्घकालिक समाधान उन प्रणालियों में है जो स्वतः चलती हों, जैसे मोबाइल गेहूं क्रय केंद्र को ही लीजिए। अच्छा, वो जो प्रशासन खुद गांव जाता है। बिल्कुल, प्रशासन ने नियम बनाया कि अगर गांव में 100 क्विंटल उपज है तो सिस्टम खुद किसान के पास जाएगा। हमें ऐसी ही स्वावलंबी व्यवस्थाएं चाहिए जो नियम से चले, बार बार लगने वाले मेगा कैंप से नहीं। मुझे लगता है कि हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच रहे हैं। हम दोनों इस बात पर तो पूरी तरह सहमत हैं कि अंतिम लक्ष्य नागरिक का कल्याण और उसे न्याय मिलना ही है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो ग्राम पिंडरी के भूमि विवाद को सुलझाने की बात हो या फिर विकास निषाद की दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के बाद पुलिस की त्वरित कार्रवाई, जनहित सर्वोपरि है। बिल्कुल सर्वोपरि है। लेकिन ये बहस अभी भी खुली है कि सुशासन का असली पैमाना है क्या? क्या वो अधिकारियों का सीधा हस्तक्षेप और मेगा कैंप है, या एक ऐसी स्वावलंबी व्यवस्था जहां समस्याओं के समाधान के लिए किसी कैंप की आवश्यकता ही ना पड़े? सही कहा। क्या ये मेगा कैंप सिर्फ एक पेन किलर है या एक सोए हुए तंत्र को जगाने का हथियार? खैर, इसी विचार के साथ हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और ऐसे ही मुद्दों पर गहराई से सोचने के लिए तैयार रहिए। कहीं मत जाइए, रेडियो रंग 89.6 FM सुनते रहिए।